हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के NCERT मैथ का अध्याय 1 का जो है बेसिक संख्या पद्धति का जो बेसिक है उसे पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं संख्या पद्धति। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं संख्या क्या है। डियर स्टूडेंट्स, संख्या को हम पहले समझते हैं। इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाता है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वह संख्या है, और कोई भी संख्या 10 अंकों की सहायता से ही लिखी जाती है, जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप संख्या को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राकृत संख्या पढ़ेंगे अब। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अथवा यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये अनंत होता है, ठीक है। यानी 1 से अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मेरे डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब जानेंगे पूर्ण संख्या। डियर स्टूडेंट्स, 0 से अनंत तक के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक, यानी 0 से अनंत तक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। तमाम धनात्मक व ऋणात्मक संख्या के कुल परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख रहे होंगे -4, यहाँ बीच में 0 है, ठीक है। 0 है, 0 के दाहिने ओर प्लस यानी 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक, और 0 के बाएं ओर -1, -2, -3, -4 ... अनंत तक है, ठीक है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 101, ये सब जो है अभाज्य संख्या है। इस सभी में 1 से भाग लगेगा या तो खुद स्वयं से भाग लगेगा, तो ऐसे संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब परिमेय संख्या जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 हुआ, 1/2, 4, 8/5, ये सब जो है परिमेय संख्या हुआ है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझते होंगे कि 0 है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं,
यानी इसे हम पिवट क्यू के रूप में तो नहीं देख रहे हैं। जैसे 4 है, इसे पिवट क्यू के रूप में तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप ये याद कीजिए कि इसके नीचे में एक छिपा रहता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपरिमेय जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझे? एग्जाम्पल देखिए इसका, पाई, √2, √3, ... इसी प्रकार अनेक है। √2 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है। पाई का मान 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई केवल अपरिमेय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे घातांक नियम। तो आइए, पहला है a⁴m इंटू a⁴n बराबर a⁴m जोड़ n। डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखना है कि अगर बेस यानी ये आधार दोनों बराबर रहे तो गुणा में पावर का जोड़ हो जाता है। ठीक है, पावर जुटता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिया। यहाँ देखिए 5⁻3, इसे हम घात भी कहते हैं ना, घात कहते हैं, इंटू 5⁻2 बराबर ये देखिए ये और ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर को जोड़ेंगे तो 5⁻3 जोड़ 2 बराबर 5⁻5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लिए हैं दूसरा 7⁻4 अब गुणा 7⁻2, फिर 7 और 7 सेम है, तो यहाँ क्या लिखे हैं 7⁻4 जोड़ 2 तो 7⁻6 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में है a⁻m फिर उस पर पावर n रहे तो m और n में गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा a⁻mn। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 5⁻2 है फिर इसके ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा 5⁻2 गुणा 2, तो यानी 5⁻4 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 3 में। तीसरा है a⁻m भागा a⁻n। डियर स्टूडेंट्स, भाग में जो है पावर घट जाता है, तो यहाँ क्या किए हैं a⁻m माइनस n। उदाहरण के लिए 8⁻10 है भागा 8⁻4 है, तो 8⁻10 घटा 4 कितना बचता है 8⁻6। बस इतना याद रखना है कि भाग में पावर घटता है और गुणा में पावर जुटता है। चलिए अब 4 लेते हैं। देखिए बटा a⁻m बटे a⁻n, ये भी तो भाग ही हुआ, सेम वही सूत्र है a⁻m माइनस n। उदाहरण यही आ जाएगा। ठीक है, ये चलिए अब चलते हैं 5 में। 5 में देखते हैं, जब a⁻m इंटू b⁻m। देखिए अब की बार ये आधार जो है ये दोनों भिन्न है लेकिन पावर सेम है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, a गुना b तो ab, अब पावर m कर देंगे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ देखिए 5⁻4 है इंटू 3⁻4 है, लेकिन घात जो है सेम है लेकिन ये जो आधार है ये भिन्न है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 5 दिया 15⁻4। चलिए अब लास्ट चलते में देखते हैं a⁻0, इसका मान 1 होता है। उदाहरण के लिए जैसे 10⁻0 है, इसका मान हो जाएगा 1। ये जो है आप क्लास 8 में पहले भी पढ़ चुके हैं।